अच्छा दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों हम SICI पढ़ रहे थे और SICI में से हम क्वेश्चन कर रहे हैं फिलहाल सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के मैंने आप लोगों के लिए अभी तक 6 वीडियो डाल चुका हूँ। आपने यदि वो नहीं देखी हैं तो आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, फिर आकर के आप इसको देखिए। देखिए दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं जो अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं वो। देखिए, तो क्वेश्चंस की हेल्प से आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी यदि आप लोग ध्यान से समझोगे तो। और मैं आप लोगों को दोनों ही तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा। एक तो बच्चे बेसिक मेथड जो हमारे पास होता है वो, और दूसरा जो मेथड हमारे पास होगा शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आप लोगों के लिए चीज़ें कराऊंगा। यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे। वैसे हमने इनमें दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तकरीबन हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो अंतर वाले क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे आसान टाइप है ये। 3 वर्षों में 1200 रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये पर प्राप्त साधारण ब्याज से 50 रुपये अधिक है, तो दर बताओ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए दो तरीके से कराऊंगा। सबसे पहले मैं इसका पढ़ाऊंगा आप लोगों को बेसिक मेथड। देखिए, तो यहां से अगर हम बात करें तो यहां पे प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हमारे पास है 1200 रुपये। ठीक है, और टाइम हमारे लिए कितना दिया है? 3 ईयर। ठीक है, उसके बाद आप लोग मान लीजिए कि हमने लेट किया, माना आपके पास जो दर है, रेट है, वो कितनी है? आर है। ठीक है, वो कितना है? आर है। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है ये वाली। ठीक है, सेकंड कंडीशन में आप लोगों के लिए दिया है कि प्रिंसिपल कितने रुपए है? प्रिंसिपल आपके पास है 100 रुपये, सॉरी 1000 रुपये। ठीक है, और टाइम कितना है? वही 3 साल आपके लिए टाइम दिया है। टाइम दिया है 3 साल। और दर आप लोगों के लिए दोनों ही कंडीशन में कैसी होगी? सेम होगी। तो रेट आपके पास होगी R%। कितनी होगी? R%। अब हमसे क्या कहता है कि जितना SI इस रुपए पर प्राप्त होता है वो इस वाले SI से कितने ज्यादा है? 50 रुपए अधिक है। तो किस तरीके से करेंगे हम? यानी SI1, इसका जो SI आएगा वो आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, तो यहां से SI1 आपके पास आया, प्रिंसिपल आपके पास आया 1200 रुपये इंटू रेट, रेट हमारे पास है R, इंटू टाइम कितना है? 3, और अपॉन में कितना आया दोस्तों? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 12 तिया 36 R। हमारे पास जो SI आया वो कितना आया? 36 R आया। ठीक है, अब अगर हम यहां पे बात करते हैं इस तरीके पे, ठीक है, यहां पे, तो यहां पे जो SI2 आएगा, SI2 यानी दूसरी कंडीशन जो हमारे लिए दी गई है, उस कंडीशन में जो आपका SI आएगा, SI बोले तो साधारण ब्याज। ठीक है, जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना होगा? तो वो साधारण ब्याज भी आपका होगा प्रिंसिपल इंटू R इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, देखिए यहां से तो प्रिंसिपल दिया है आप लोगों को 1000 रुपये, रेट आपके पास वही होगी, इंटू में टाइम कितना दिया है आप लोगों को? 3 साल, और अपॉन में कितना आएगा? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास मिला 10 तिया 30 R। लेकिन उसने कहा है कि जो SI आपको मिला है वो कितना मिला है? 50 रुपये अधिक है। यानी SI1 में से अगर SI2 को घटाया जाए, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो हमें कितना मिलता? 50 रुपये मिलता है। कितना मिलता? 50 रुपये मिलता है। लेकिन SI1 हमारे पास कितना आया है दोस्तों? 36 R आया है। कितना आया है? 36 R माइनस में SI2 आपके पास कितना आया है? 30 R आया है, और ये किसके बराबर होगा? 50 के इक्वल होगा। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, 36 R में से 30 R गए तो कितने बचे? 6 R, और 6 R की वैल्यू होगी कितनी? 50। तो यहां से R आपके पास आया 50/6। 6 से जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 अट्ठे 48, 48 सही 2/6, और इसको काटेंगे तो कितना जाएगा? 1/3। तो आपके पास जो रेट आई वो आई 8 सही 1/3%। देखिए, तो मैं आप लोगों को पहले भी अभी बोल रहा था कि मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चंस को दोनों तरीके से कराऊंगा। यानी आपको बेसिक मेथड से भी कराया जाएगा, जो मेथड आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था जब तक आप लोग कहाँ पढ़ रहे थे? 6th 7th 8th 9th 10th में जो हम सीख रहे थे। ठीक है, वहां से। लेकिन इस तरीके से आप लोग, अगर इस तरीके से आप लोग करोगे तो यहां पे भी आप लोग टाइम बचा सकते हो। वो कैसे बचता आपका टाइम? कि आप लोगों को ये सारी चीजें लिखने की जरूरत
नहीं थी। आप डायरेक्ट SI1 निकालते और डायरेक्ट SI2 निकालते। SI1 और SI2 का डिफरेंस आप लोगों के लिए डायरेक्ट यहां से ये मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट में करने की, तो शॉर्ट में किस तरीके से करेंगे? देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शॉर्ट में करने की, और जो तरीका हम जब एग्जाम दे रहे होंगे उस टाइम अपनाएंगे वो वाला मेथड, ठीक है। देखिए, तो यहीं से मैं आप लोगों को कराता हूं। देखिए दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताइए पहले। देखो, यहां पे आपका प्रिंसिपल कितना है? 1200 रुपए, और यहां पे आपका प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपए, ठीक है। लेकिन यहां पे टाइम कितना था? 3 ईयर। यहां भी टाइम कितना है? 3 ईयर। यहां रेट कितनी होगी? R%, और यहां भी रेट कितनी होगी? R%। अब मुझे एक चीज आप बताओ, जो आप लोगों को क्या मिल रहा है? 50 रुपए अधिक SI मिला है। वो 50 रुपए अधिक SI किसकी वजह से मिला है आप लोगों को? वो 50 रुपए SI हमें मिला है इस 200 रुपए की वजह से मिला है, ठीक है। किसकी वजह से मिला है? 200 रुपए की वजह से मिला है, ठीक है। अगर आपका प्रिंसिपल मेरे प्यारे दोस्तों कितना रुपए होता? 200 रुपए होता है। कितने रुपए होता? 200 रुपए होगा। तो आपको जो SI मिलेगा वो कितना मिलेगा? 50 रुपए मिलेगा। ध्यान से समझना आप लोग मेरी बात को, जो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को। देखिए, जो आप लोगों को 1200 रुपए यहां पे प्रिंसिपल है, और यहां पे प्रिंसिपल यानी जो आपका मूलधन, क्या है? मूलधन। यहां भी क्या है? मूलधन। जो आपका मूलधन यहां तो है 1200 रुपए, और यहां पे है 1000 रुपए। बाकी टाइम भी सेम है और दर भी आप लोगों की कैसी है? सेम है। तो हमारा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो आप लोगों को अधिक ब्याज प्राप्त होगा वो किसकी वजह से प्राप्त होगा? वो इस अधिक मूलधन की वजह से प्राप्त होगा। इसीलिए आपका जो अगर प्रिंसिपल 200 रुपए है तो SI आपको कितना मिल रहा है? 50 रुपए, और टाइम आपके पास कितना है? 3 साल। तो हमारे पास रेट क्या होगी? रेट होती है आपके पास SI इंटू 100 अपॉन में SI इंटू 100 अपॉन में कितना आएगा दोस्तों? टाइम इंटू में प्रिंसिपल। यहां से लगाइए आप मेथड। तो SI हमारे पास कितना है? 50 रुपए इंटू 100, और अपॉन में कितना आएगा दोस्तों? 200 इंटू में 3, क्योंकि प्रिंसिपल कितना? 200 रुपए, और टाइम कितना? 3 साल। तो यहां से आप जैसे ही इसको डिवाइड करोगे तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे कितना रहेगा? 25। तो 25/3 को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो 3 अट्ठे 24, और आपके पास बचा 1/3%। तो हमारी रेट कितनी आई? 8 सही 1/3%। देखिए, आप लोग मेरी बात समझ पाए? क्या मैं आप लोगों को जो सिखाना चाहता हूं वो आप लोग सीख रहे हो? देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आपको जितना ज्यादा प्रिंसिपल दिया है उसकी वजह से ही तो ज्यादा ब्याज प्राप्त होगा आपको। कब? जब आपका दर और टाइम यानी समय और रेट दोनों कैसी होंगी? कांस्टेंट रहेंगे दोनों कंडीशन में, यानी सेम रहेंगे दोनों कंडीशन में उस समय के लिए। देखिए, तो हाँ, तो दोस्तों देखिए, इसी क्वेश्चन को अब हम करते हैं तीसरे तरीके से, जिसको आप लोग या तो शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए, या अगर आप लोगों ने जो मैं आप लोगों को अभी 2 मेथड सिखा के आया हूं उन्हीं मेथड में से निकल करके ये मेथड आया। देखिए दोस्तों, वो क्या है आप लोगों का? अगर आप लोगों को, यदि आप लोगों को क्या दिया है? किन्हीं भी 2 चीजों का डिफरेंस दिया है, ठीक है। वो डिफरेंस चाहे प्रिंसिपल SI का दिया हो, प्रिंसिपल रेट का दिया हो, प्रिंसिपल टाइम का दिया हो, यानी आपके पास देखिए ये प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इज इक्वल टू SI, ये होता। इनमें से किसी 2 का आपको क्या देगा? डिफरेंस देगा, तब जाकर के आप लोग कोई सी एक चीज काउंट कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए, एक चीज आपको बिल्कुल कैसी देगा? कांस्टेंट देगा। कांस्टेंट मतलब जो सेम होती है हर कंडीशन में। देखिए, जैसे यहां पे आप लोगों को मुझे बताइए, अगर मैं प्रिंसिपल का डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस बोले तो अंतर, क्या? अगर मैं प्रिंसिपल का अंतर निकालूं यानी मूलधन का अंतर, तो मूलधन का अंतर कितना होगा? 200 रुपए। कितना होगा? 200 रुपए। इसका मूलधन कितना है? 1200, और इसका कितना मूलधन है? 1000 रुपए। लेकिन जो आपको 50 रुपए अधिक मिला है वो क्या है? वो साधारण ब्याज का क्या है? अंतर है। क्या है? साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 50 रुपए। और टाइम कितना दिया है आपके लिए? 3 साल। तो आपकी जो दर होगी, दर आपके पास होगी साधारण ब्याज यानी SI का अंतर गुणा 100 अपॉन में प्रिंसिपल यानी मूलधन का अंतर
और गुणा में समय, ये होगा दोस्तों आपके लिए। आप वैल्यू पुट कीजिए, एसआई हमारे पास कितना आया है 50 रुपये गुणा 100 और अपॉन में मूलधन का अंतर कितना दिया है 200 रुपये इंटू 200 और इंटू में समय कितना दिया है 3 साल। ये वही चीज थी, अगर आप इसको कहेंगे शॉर्ट ट्रिक, इसको क्या कहा जाता है ट्रिक, लेकिन वास्तव में ट्रिक कुछ भी नहीं होता, वो आपके बेसिक मेथड से ही निकल करके आती है। यदि आप लोगों को बेसिक अच्छे से आता है तो आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहां से दर इज इक्वल टू कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का अंतर गुणा 100 बटे में प्रिंसिपल यानी मूलधन का अंतर गुणा में समय। आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8 सही 1/3%, ठीक है। देखिए काट दीजिए आप इसको, 50 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25/3 इज इक्वल टू 8 सही 1/3%। देखिए दोस्तों, तो मैं आप लोगों को ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास, इसको 3 तरीके से आप लोगों के लिए मैंने बताया है। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि सबको समझ भी आया होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर और सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्या हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक व्यक्ति अपनी राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ना देकर, ठीक है, यानी अगर वो पहले 8% वार्षिक साधारण की ब्याज से देता तो उसने क्या किया कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज के ना देकर कितने की से देता, 7 सही 3/4% की दर से उधार देता है, तो उसे 1 साल बाद इतने रुपए का नुकसान होता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर इतने रुपए का नुकसान होता है तो इसका मतलब क्या है कि पहले उसे इतने रुपए ज्यादा मिल रहे होंगे, यानी आप या तो ये कह लीजिए कि उसको जो साधारण ब्याज मिल रहा था उससे 61.50 रुपए कम मिल रहा है, या आप ये कह लीजिए कि उसको कम नुकसान हो रहा है, ठीक है, होता है। तो उसकी राशि बताओ, तो हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है ऐसा ही सेम क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसमें आपसे दर पूछी गई थी, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, प्रिंसिपल पूछा गया है, यानी मूलधन पूछा गया है, राशि पूछी गई है। देखिए दोस्तों, तो इसको भी मैं दोनों ही तरीके से आप लोगों के लिए करता हूं, पहले मैं आपको बेसिक कराता हूं फिर इसका डायरेक्ट तरीके पे आते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपका प्रिंसिपल P रुपए होता, ठीक है, यानी मूलधन जो आपका होता वो कितने रुपए होता, P रुपए होता, तो आपको फर्स्ट कंडीशन में कितने रुपए कितनी दर देनी होती थी, यानी R1 कंडीशन में आपके पास जो दर होती वो कितनी होती, 8% होता, ठीक है। और समय कितना दिया है आप लोगों के लिए, समय दिया है आपके लिए 1 साल, कितना दिया है 1 साल, ठीक है। ध्यान से समझना बातों को। एक व्यक्ति अपनी राशि को 8% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर से ना दे करके कितने की से देता है, इतने की से। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। अगर फर्स्ट कंडीशन में उसका एसआई कितना मिलेगा, यानी साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा उसको, साधारण ब्याज प्राप्त होगा उसको प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम अपॉन में 100। तो यहां से कितना आ जाएगा, P इंटू 8 इंटू 1 अपॉन में 100। तो हमें कितना मिला, 8P/100, ये मिला आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहां से अब दूसरी कंडीशन आप लोगों से क्या कहते हैं कि राशि तो वही है, प्रिंसिपल तो वही होगा, लेकिन वो क्या करता है कि 8% से ना दे करके कितने से दे देता है, 7 सही 3/4% से दे देता है। यानी जो R2 है वो चेंज हो गई, वो कितनी हो गई, 7 सही 3/4% हो गई, 7 सही 3/4% हो गई। और समय कितना मिला आप लोगों को, समय हमें मिला यहां पर भी 1 ही साल मिला है, ठीक है। तो यहां पे जैसे ही दर आपकी चेंज होती है तो आपका साधारण ब्याज भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी SI2 कितना है आपके पास, वही होगा प्रिंसिपल इंटू आर इंटू में टाइम और अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, P होगा। प्रिंसिपल में जब भी कहता हूं तो दोस्तों वो होता है मूलधन, क्या होता है, मूलधन। प्रिंसिपल इंटू आर, आर आपके पास कितना है, 7 सही 3/4, तो इसको लिखेंगे 4 सत्ते 28 और 3 31, 31/4%, यानी 31/4 गुणा टाइम 1 और अपॉन में 100। तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास में 31P/4, यानी 31P/400। इतना आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया आपके पास SI2 और ये आपके पास क्या आ गया, SI1। देखिए दोस्तों,
अगर हमसे क्या कहता है कि उसको इतना साधारण ब्याज क्या होता है, नुकसान होता है। नुकसान का मतलब कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है? 61.50 रुपए कम मिल रहा है। यानी इन दोनों साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है? 61.50 रुपए। यानी SI1 माइनस SI2, SI1 माइनस SI2 कितना दिया है आप लोगों को? वो दिया 61.50 रुपए। तो कितना आ जाएगा यहां से? 8P अपॉन में 100 माइनस में 3P, यहां से 31P है दोस्तों। कितना है? 31P अपॉन में 400 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 61.50 रुपए। और यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना है आपके पास? 400। 100 चौके 400, 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 32P माइनस यहां पे कितना जाएगा आपके पास? 31P इज इक्वल टू 61.50 रुपए। तो 32P में से 31P गए तो आपके पास बचा 1P बराबर कितना जाएगा? 61.50। और यहां से 400 यहां अपॉन में, तो इधर किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में 400। जब आप सॉल्व करोगे तो दशमलव हटाओगे यहां से तो बटे कितना आएगा? 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कट, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना है? 400, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 1 6, 4 और 2 6 और 4 6 की 24। तो प्रिंसिपल कितना है? 24,600 रुपए। ये जो तरीका था आपका, ये तो तरीका है बेसिक दोस्तों। कौन सा तरीका है? बेसिक मेथड से। लेकिन इसी मेथड में से निकाला गया है इसका डायरेक्ट मेथड जो है। ठीक है, क्या है? डायरेक्ट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, सीखिए आप लोग। देखिए यहां से तो प्रिंसिपल दोनों ही कंडीशन में कैसा है? समान है। तो प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं, लेकिन दर दोनों कंडीशन में अलग अलग दी है। तो हम क्या करेंगे? पहले दर का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस यानी अंतर। पहली कंडीशन में दर दिया है आपको 8% और सेकंड कंडीशन में कितना दिया? 7 सही 3/4%। जब आप इसको सोल्व करोगे 4 सत्ते 28 और 3 31, तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा? 31/4%। तो इस दर का अंतर कितना आ जाएगा? 8 माइनस 31/4%। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो 4 अट्ठे 32 में से 31 गए तो कितना है? 1/4%। ठीक है, तो यहां से दर का अंतर कितना है? 1/4%। लेकिन जो आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिला है, साधारण ब्याज मिला है, उसका अंतर कितना दिया गया है? साधारण ब्याज। ठीक है, इसका अंतर कितना है? 61.50 रुपए। कितना दिया है? 61.50 रुपए। अब प्रिंसिपल निकालने का जो तरीका होता है वो होता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इनटू में 100 अपॉन में R इंटू में T। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अंतर दिया है तो यहां पे क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, डिफरेंस, और यहां पे क्या आ जाएगा? रेट का अंतर यानी डिफरेंस। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू आएगा SI का अंतर आपके पास कितना दिया? 61.50 इंटू में 100 अपॉन में जो रेट आया आपके पास, रेट का अंतर कितना है? 1/4 और टाइम कितना है? 1 साल। जब यहां से आप सॉल्व करोगे दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो, 100 से 100 कैंसिल, 4 यहाँ बटे में, तो इधर कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो आपके पास प्रिंसिपल आएगा 61.50 इंटू में 4। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 24,600। तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, आंसर हमेशा क्या होगा? सेम ही होगा। ये आपका शॉर्ट तरीका है। मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए लिखता हूँ सारी चीज़ें, तो इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप इसको एग्जाम में करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, और ये आपको सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस का आप फॉर्मूला पुट कीजिए तो आपको क्या आ जाएगा? आंसर मिलेगा। इसके बाद आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ। इसके अभी 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको कराते हैं आप लोगों के लिए।